हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आदिंग स्टडी। और आज की इस वीडियो में जो है हम अपने अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना इस टाइम इसके हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी अर्थ के पास दो तरीके के मोशंस होते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं? एक होता है रोटेशन, जो देख सकते हैं ये है आपका रोटेशन, और एक होता है रिवोल्यूशन जो कुछ इस तरीके का होता है। तो अब हम इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो जो रोटेशन होता है ये टर्निंग ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कोई भी प्लैनेट है वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करने लग रहा है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमारी धरती जो है वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर रोटेट करती है, इसीलिए हमें ईस्ट से सन निकलता है दिखता है और डूबता वेस्ट में है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे धरती पे डे एंड नाइट होता है, और इसीलिए हम इसे डेली मोशन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डेली ये मोशन होते रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने रिवोल्यूशन के बारे में। इसमें हम जो हमारी धरती है कुछ इस प्रकार से रोटेट करती है, ठीक है। ये जो आपको सेंटर में ये बॉडी दिख रही है ये आपका सन है, और सन के अराउंड हमारी ये जो धरती है ये पूरा गोल गोल चक्कर लगा रही है इसका, और इसी को हम रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इसे हम एनुअल मोशन के नाम से भी बोला जाता है गाइस। और इसे टोटल 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं इस पूरे मोशन को या रिवोल्यूशन को पूरा होने में। और आप ये जानते भी होंगे कि हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है, जो 366 डेज होते हैं, उस साल में एक दिन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपको 6 घंटे दिख रहे हैं ये 4 साल बाद, यानी 6 × 4 = 24, और 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, नहीं तो उसकी वजह से सारे सीजन्स और जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती है वो फेल हो जाएंगी, और उसकी वजह से हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम एक लीप ईयर भी बोलते हैं। और जो सीजन्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, ऑटम, समर, स्प्रिंग, विंटर, ये सब इस रिवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। आप देख सकते हैं कि कब कब जो है आपका सितंबर 22 या 23 से जो है आपका ऑटम स्टार्ट हो जाता है, तो जून से आपका समर स्टार्ट हो जाता है, मार्च में आपका स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, और दिसंबर में तो आपका विंटर होता ही है, ठीक है। अब हमारी धरती जब रिवॉल्यूशन इसका चल रहा होता है तब कोई ना कोई तो पॉइंट आता ही होगा जब हमारी जो धरती है वो सन से बहुत पास में आ जाएगी। तो जी हाँ, ये आता है ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम पेरिहीलियन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो हमारी धरती होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर्स के पास पहुंच जाती है सन पे, और ये हर साल 3 जनवरी को होता है गाइस। और यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपका जनवरी में होने वाला ये पेरिहीलियन है, जो 147.1 मिलियन किलोमीटर्स, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 14.70 करोड़ किलोमीटर्स आएगा। तो इतना दूर इतना पास हो जाती है हमारे धरती सन से। और अब आपको यहाँ एक और वर्ड दिख रहा होगा, एपीलियन। तो ये क्या है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एपीलियन, अब ये ऐसा पॉइंट है कि हमारी धरती बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है सन से। ये लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर्स दूर चली जाती है, ठीक है। और ये हर साल 4 जुलाई को होता है। और यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम में भी लिखा हुआ है कि ये 152.1 मिलियन किलोमीटर, जिसे कन्वर्ट करने पे 15.21 करोड़ किलोमीटर आएगा, जो ये जुलाई में होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको एक लाइन ऑफ एब्साइड्स ये दिख रही होगी। तो ये लाइन ऑफ एब्साइड्स क्या है? ये आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम यानी आपको पढ़ाया जाता है। तो ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है, ये असली में नहीं है, एक इमेजिन करके हम लोगों ने बना दी है कि जहाँ पेरिहीलियन का जो पॉइंट है और एपीहीलियन का जो पॉइंट है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो लाइन जाएगी ये सन के सेंटर से होके जाएगी। यहाँ आप इमेज में देखिए, इमेज में ये जो आपका यहाँ पे सन है, और ये आपका एपीहीलियन का यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पेरिहीलियन का, इसको इन दोनों पॉइंट्स को जो है एक लाइन कनेक्ट कर रही है यहाँ पे रेड कलर की। और ये जो लाइन है ये सन के सेंटर से होके जा रही है गाइस, तो इसी को हम लाइन ऑफ एब्साइड्स बोलते हैं। तो हमारी ये क्लास खत्म होती है गाइस, एंड कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को करेगा सब्सक्राइब। हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के ऊपर, ठीक है गाइस। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।